क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक ही पल में पूरी पृथ्वी जल में डूब जाए, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पर्वत, जंगल, देवता, मनुष्य, सब कुछ समाप्त हो जाएं और उस प्रलय में केवल एक ऋषि ही जीवित बचे, तो क्या होगा? यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित महर्षि मार्कंडेय की अद्भुत और रहस्यपूर्ण कथा है। एक दिन संध्या के समय महर्षि मार्कंडेय पुष्पद्रा नदी के किनारे भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे। चारों ओर गहरा शांत वातावरण था, लेकिन अचानक आकाश में काले बादल छा गए। भयंकर आंधी चलने लगी। बिजलियां इतनी जोर से चमकने लगी कि पूरा आकाश कांप उठा। कुछ ही क्षणों में ऐसी वर्षा होने लगी मानो आकाश फट गया हो। फिर महर्षि ने देखा कि चारों दिशाओं से विशाल समुद्र उफनते हुए पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ ही देर में पूरी पृथ्वी जल में डूब गई। पहाड़, वन, नगर, नदियाँ, यहाँ तक कि स्वर्गलोक भी उस महाप्रलय में लुप्त होने लगा। चारों प्रकार के जीव, अंडज, जरायुज, स्वेदज और उद्भिज, सब जल में समा गए। अब उस अनंत जलराशि में केवल एक ही व्यक्ति जीवित था, महर्षि मार्कंडेय। वे कभी विशाल लहरों में बह जाते, कभी भयंकर भंवर उन्हें अपनी ओर खींच लेते, कभी मगरमच्छ और विशाल तिमिंगल उनका पीछा करते। भूख, प्यास, भय और थकान से उनका शरीर टूट चुका था। समय बीतता गया। एक दो वर्ष नहीं, हजारों वर्षों नहीं, लाखों करोड़ों वर्षों तक वे उसी प्रलय के समुद्र में भटकते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी अचानक उनकी नज़र दूर एक अद्भुत दृश्य पर पड़ी। चारों ओर केवल जल ही जल था, लेकिन उस अथाह समुद्र के बीच एक छोटा सा भूमि का टीला दिखाई दिया। उस टीले पर एक हरा भरा बरगद का वृक्ष खड़ा था और उसके एक पत्ते पर एक नन्हा सा दिव्य बालक लेटा हुआ था। उसके शरीर से ऐसी दिव्य आभा निकल रही थी कि चारों ओर का अंधकार मिट गया। उसका सांवला रंग मरकत मणि की तरह चमक रहा था। घुंघराले काले बाल, कमल जैसे नेत्र, मधुर मुस्कान और सबसे अद्भुत बात, वह बालक अपने ही चरण कमल को अपने मुख में रखकर बड़े प्रेम से चूस रहा था। यह दृश्य देखकर महर्षि मार्कंडेय आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। उनकी सारी थकान पल भर में समाप्त हो गई। वे सोचने लगे, यह दिव्य बालक कौन है? क्या यह स्वयं भगवान है? जैसे ही वे उस बालक के पास पहुँचे, कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस बालक ने केवल एक गहरी सांस ली और उसी सांस के साथ महर्षि मार्कंडेय उसके शरीर के भीतर चले गए। लेकिन अंदर जाकर उन्होंने जो देखा, उसे देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा पूरा ब्रह्मांड वहीं मौजूद था। सूर्य, चंद्रमा, तारे, देवलोक, पृथ्वी, पर्वत, नदियाँ, वन, नगर, ऋषि, मनुष्य, यहाँ तक कि अपना आश्रम और स्वयं को भी ध्यान करते हुए देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव है। जिस संसार को उन्होंने अभी अभी प्रलय में नष्ट होते देखा था, वही संसार इस छोटे से बालक के उदर में सुरक्षित विद्यमान था। कुछ समय बाद उस दिव्य बालक ने फिर श्वास छोड़ी और महर्षि उसके शरीर से बाहर आ गए। उन्होंने देखा फिर वही बरगद का वृक्ष, वही पत्ता और वही दिव्य बालक मुस्कुराते हुए उनकी ओर प्रेम से देख रहा था। महर्षि भाव विभोर होकर उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़े।
लेकिन जैसे ही वे निकट पहुँचे, वह दिव्य बालक अचानक अदृश्य हो गया। उसी क्षण बरगद का वृक्ष भी गायब हो गया, महाप्रलय का समुद्र भी समाप्त हो गया और अगले ही पल महर्षि मार्कंडेय ने स्वयं को अपने उसी आश्रम में ध्यानमग्न बैठा पाया। तब उन्हें समझ में आया कि यह सब भगवान श्रीहरि विष्णु की दिव्य माया थी। भगवान ने उन्हें दिखाया था कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं से उत्पन्न होता है, उन्हीं में स्थित रहता है और अंत में उन्हीं में लीन हो जाता है। यही कारण है कि भगवान विष्णु को सृष्टि का आधार, पालनकर्ता और अनंत ब्रह्म कहा जाता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।